2025 हरियाणा के लिए बदलावों का साल बनने जा रहा है। नए प्रशासनिक सुधार, शानदार बुनियादी ढांचे के विकास और कुछ ऐसी घोषणाएं जो राज्य के भविष्य को नया आकार देंगी। तो क्या है वो 10 बड़े बदलाव जो इस साल हरियाणा में होने वाले हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला, हरियाणा में नए चेहरे की एंट्री, यानी कि 2025 की शुरुआत में हरियाणा सरकार में नए चेहरों की एंट्री होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी टीम में बदलाव करने का फैसला किया है। जो नेता पार्टी की जीत में योगदान देंगे, उन्हें बोर्ड और निगमों में अहम पद दिए जाएंगे। जनवरी में इसकी घोषणा होने की संभावना है और इस बदलाव में सरकार की कार्यशैली में नई ऊर्जा आएगी। क्या बदलाव आने वाला है और कैसे ये राज्य की राजनीति को नया मोड़ देंगे, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब से कुछ हफ्तों बाद यानी कि जनवरी-फरवरी में हरियाणा में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में मेयर पद और नगर निगमों के लिए चुनाव होंगे। खास बात यहाँ पर यह है कि कुछ सीटें महिला और एससी वर्ग के लिए भी रिजर्व की गई है, जिससे सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यह चुनाव राजनीतिक दिशा को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तीसरा, हरियाणा कांग्रेस को मिलेगा नया संगठन, यानी कि हरियाणा कांग्रेस को अब तक अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की जरूरत थी और अब 2025 में वो बदलाव आ रहा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी की घोषणा करने का मन बना लिया है। जनवरी के मध्य तक इसकी घोषणा की संभावना है और इससे पार्टी के भविष्य पर असर पड़ेगा। अब क्या ये बदलाव कांग्रेस को नया उभार देगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। चौथा, नई शिक्षा नीति लागू होगी, यानी कि 2025 में हरियाणा में शिक्षा का स्तर एक नई दिशा में जाएगा। राज्य सरकार ने फरवरी से नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में इस बदलाव से क्या बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे? यकीनन ये बदलाव विद्यार्थियों और उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। पांचवा, फरवरी में सीईटी एग्जाम होगा। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। फरवरी 2025 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है और एक शानदार बदलाव ये है कि अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, जिससे छात्रों को बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे युवाओं के लिए नौकरी पाने के रास्ते और आसान हो जाएंगे। छठा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी को 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे रियल एस्टेट की लागत बढ़ने वाली है और विशेष रूप से गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। अब क्या इससे बाजार में नया रुझान बनेगा या फिर प्रॉपर्टी की बिक्री पर असर पड़ेगा, ये सवाल हर किसी के मन में होगा। सातवां, हरियाणा को मिलेगा एक पहला हवाई अड्डा। यह घोषणा बहुत ही दिलचस्प है। हरियाणा का पहला हवाई अड्डा हिसार में बनकर तैयार है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा अगस्त 2025 से 5 राज्यों से जुड़ेगा और अब हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही राज्य के विकास की नई दिशा होगी और नागरिकों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। आठवां, कर्मचारियों को मिलेगा वित्तीय लाभ, यानी कि हरियाणा के राज्य कर्मचारियों के लिए एक और बेहतरीन घोषणा हुई है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय लाभ होगा और वे अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। नौवां, भूकंप को लेकर अलर्ट, यानी कि हरियाणा में भूकंप की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों को हाई डैमेज रिस्क जोन में रखा गया है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे शहर शामिल हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में भूकंप के झटके महसूस होने की संभावना है। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि आपदा के समय त्वरित सहायता दी जा सके। 10वां, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। हरियाणा विधानसभा में लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ये चुनाव अटका हुआ है, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने का संकेत दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गीता भुक्कल जैसे नेता इस पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। ये चुनाव राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है।
तो 2025 हरियाणा के लिए बदलावों से भरा हुआ साल होने जा रहा है। नए प्रशासनिक सुधार, शिक्षा नीति में बदलाव, विकास योजनाएं और राजनीतिक गतिविधियों का ये सिलसिला राज्य की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। इन बदलावों से हरियाणा का भविष्य और भी उज्जवल नजर आ रहा है। इन बदलावों का असर राज्य की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। 2025 को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।